बच्चों हमने देखा था लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.1, तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 3.2। 3.2 सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो फिलहाल मैं तो क्वाड्रेंट बनाता हूँ। आपको पता है ये जो होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड वाला क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। अगर मैंने इसका एक यूनिट ले लिया, सपोज 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, जो भी कुछ हो, एक यूनिट लिया मैंने और उसकी ही रेडियस पकड़ समझी मैंने। अगर इसे मैंने सर्कल का एक सेंटर समझा और इतनी मैंने एक यूनिट की रेडियस ली और मैंने एक स्टैंडर्ड सर्कल निकाल लिया अभी, तो इस सर्कल के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की जो वैल्यू है वो है 0, क्योंकि ये x एक्सिस है। उसी प्रकार से ये y एक्सिस है। अगर यहाँ पे 1,0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं तो यहाँ पर x एक्सिस निगेटिव हो रही है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट -1,0 होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 0,1 और यहाँ पर 0,-1। तो देखिए अगर हमने 1,0 लिया, यहाँ पे जो पहला एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होता है या तो 2 पाई होता है, 0 डिग्री या 0 रेडियन बोलिए और 2 पाई रेडियन। फिर यहाँ पर 90 डिग्री π/2 रेडियन, यहाँ पर 180 डिग्री यानी पाई रेडियन और यहाँ पर 3π/2 यानी 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन तो हमने पहले लिख लिया है यहाँ पर। तो देखिए 1 जो वैल्यू होती है यहाँ पर हमें पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे 0 डिग्री 0 डाल दिया मैंने, यानी cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ऊपर लिखता हूँ इसे cos 0 कॉमा sin 0 की वैल्यू होती है 0। cos 2π की भी वैल्यू 1 होती है और sin 2π की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे 0,1 है, तो देखिए cos यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री यानी cos π/2 sin इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे cos π/2 और sin π/2। हमें पता है sin π/2 यानी 1 होता है। देखिए 0,1 cos π/2 यानी 0, sin π/2 यानी 1। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए cos कितना है पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1 और sin पाई की क्या वैल्यू होती है 0। उसी प्रकार से यहाँ पर cos 3π/2 की वैल्यू होती है 0 और sin 3π/2 की वैल्यू होती है -1 और 2 पाई और 0 का होता है सेम, क्योंकि सर्कल क्या हो रहा है यहाँ पर रिपीट, फिर साइकिल रिपीट हो रही है। 2 पाई के बाद रिवॉल्यूशन हमें रिपीट मिल रही है। तो अगर इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है, देखो ऑन x एक्सिस पे क्या हो रहा है, देखिए ऑन x एक्सिस पे s एक्सिस पे देखिए साइन की वैल्यू 0 आ रही है हमेशा। x एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 आ रही है, या साइन 0 हो या पाई हो। x एक्सिस पे पहले तो एंगल क्या क्या होंगे x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस हमें तो पता चल रहा है sin x = 0, मतलब साइन की जो भी वैल्यू है वो 0 आ रही है यहाँ पर। और इस x के वैल्यूज क्या होंगे, अभी इस एंगल की वैल्यू क्या होंगे x एक्सिस पे। x एक्सिस पे या तो 0 डिग्री होगा, पाई होगा, रेडियन मिलेंगे हम, 0 होगा या पाई रेडियन होगा। क्लॉकवाइज में माइनस भी हो सकता है, इसलिए ये पाई या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। उसी प्रकार से फिर क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा 2 पाई मिलेगा, फिर यहाँ पे 3 पाई मिलेगा, फिर ऐसे चले जाएंगे, फिर हम यहाँ पे 4, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस प्रकार से मुझे वैल्यू मिलते जाएंगे। यानी मैं इस x को एज जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ n पाई, और ये n यानी होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश।
जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए पूरे होल नंबर होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे इस एन की वैल्यू। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिल रहा है, साइन की वैल्यू 0 मिल रही है। उसी प्रकार से हम वाई एक्सिस का भी निकाल सकते हैं। ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमें cos x की वैल्यू 0 मिल रही है हमेशा। देखिए यहाँ पर भी cos 0 था और यहाँ पर भी cos 0 है। एंगल क्या क्या होंगे, यहाँ पे 90 270, यानी यहाँ पे π/2 रेडियन मिलेंगे, तो हम यहाँ पे 3π/2, फिर यहाँ पे 5π/2 आएगा, फिर यहाँ पे 7π/2 आएगा, 7 के बाद फिर 9π/2, फिर 11π/2, यानी ऑड नंबर आ रहा है ऊपर। तो अब इस x के जो वैल्यू होंगे एंगल क्या क्या मिल रहे थे हमें, π/2 और में 3π/2। और ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों भी, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। 5π/2 ईटी से ऐसे चल रहा है, तो इसे जनरलाइज में मैं कैसे लिख सकता हूँ, x को ऑड नंबर है, ऑड नंबर को लिखना है मुझे, इवन नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 2n, यानी वो इवन नंबर हो गया है। अगर उसे ऑड बनाना है तो मुझे इवन नंबर में क्या मिलाना पड़ेगा, 1 मिलाना पड़ेगा, और ये π/2 एज इट इज है तो π/2, और इस n की वैल्यू क्या होंगे, 0 से लेकर 0 1 2, ये सारे n के वैल्यूज होंगे। तो इसे राइट डाउन कीजिए। तो देखिए क्वाड्रेंट में ये होता है, अगर कोई भी एंगल हो, हम जब अब 2π तक आते हैं, 2π के बाद क्या होता है, वो रिपीट होता है। इसलिए अगर कोई फॉर्मूला है, सपोज cos x है, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, cos 2π + x। 2π के बाद क्योंकि वो रिपीट हो रहा है एंगल, देखिए ये एंगल है, यहाँ तक x है, और फिर मैंने घुमा के लिया इसे, पूरा 2π तक घुमाया मैंने, और फिर बाद में लिया, फिर भी वही एंगल आ रहा है, 2π + x वही एंगल आ रहा है, फिर बाद में और घुमा के लिया मैंने, फिर 4π + x वहीं पर आएगा, 6π + x वहीं पर आएगा, फिर 8π + x वहीं पर आएगा। तो इस प्रकार से आता जाएगा वो, इसलिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, cos x को cos 2nπ + x। इस n की जगह पर हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, 1 2 3, वो कोई भी फंक्शन हो, फिर cos हो या sin हो, हम उसे ऐसा लिख सकते हैं, sin 2nπ + x = sin x। अभी हमें साइन कन्वेंशन देखने हैं इसे हर एक क्वाड्रेंट में। तो चलिए ये है पहला क्वाड्रेंट। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें एंगल कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, देखो 0 से लेकर π/2 तक होता है यहाँ पर, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक। यहाँ पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, साइन कॉस टैन कॉट और कोसेक और सेक, तो सारे के सारे यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, वो होता है पॉजिटिव, बाकी के सारे फंक्शन होते हैं नेगेटिव। फिर यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट, वो भी पॉजिटिव होता है। और फिर लास्ट में जो होता है ये वाला, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक, वो पॉजिटिव होता है, और बाकी के सारे नेगेटिव। तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, वहां पर एंगल था 0 से लेकर 90 तक। फिर लास्ट में सेकंड वाला क्वाड्रेंट, जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है वहां पे एंगल होगा 90 से लेकर 180, यानी π/2 से लेकर पाई तक। फिर जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट होगा वहां पर पाई से फिर 3π/2, इसमें भी पाई से लेकर 3π/2, यानी 180 से लेकर 270 तक जो एंगल होगा इसमें, और इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे।
फिर इसमें इन दोनों में एंगल कितना होगा, 3π/2 से लेकर 2π तक, यानी डिग्री में 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे जो एंगल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो चलिए इसे राइट डाउन कीजिए। और कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमें देखनी है। देखिए, साइन अगर माइनस में एंगल होगा तो वो पूरा का पूरा फंक्शन को हम माइनस में लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन एक्स। अगर साइन -x हुए तो उसे हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ आपको, साइन -90 समझो, तो उसे हम माइनस साइन 90 ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेकंड वाला कॉस, कॉस का अगर माइनस एंगल होता है तो उसे हम डायरेक्टली पॉजिटिव लिख सकते हैं, कॉस -x को हम कॉस x लिख सकते हैं। फिर tan -x को हम लिख सकते हैं -tan x। सिर्फ कॉस और कॉस का जो दूसरा रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉस और सेक बेसिकली, पहले तो कॉट का लिख लेंगे हम -cot x, कॉस का रेसिप्रोकल लिखेंगे बाद में सेक। सेक में अगर नेगेटिव एंगल होता है तो हम उसे पॉजिटिव लिख सकते हैं, सेक x। साइन का कोसेक होता है, तो कोसेक में अगर नेगेटिव होता है तो वो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। देखिए, सिर्फ कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक, उसमें ही अगर नेगेटिव एंगल होते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं। बाकी के सारे जो साइन, टैन, कॉट और कोसेक है, इसमें अगर नेगेटिव एंगल है तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। आगे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, एग्जांपल के तौर पे कुछ। तो पहले तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे हम, cos x = -3/5, और यहाँ पर जो एंगल है ये x वाला, वो कहाँ पर लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए, हमें क्या निकालना है, ये तो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है इस एग्जांपल में, हमें निकालना है बाकी के जो फंक्शंस है उनकी वैल्यूज निकालना है, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। तो cos दिया हुआ है हमें, तो सबसे पहले हम साइन निकालेंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलता है, 1। तो अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम कहाँ लेके जाएंगे, उस साइड में, तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। फिर अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो ये आ जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू पता है हमें, तो पुट कर दीजिए उसमें। फिर क्या आएगा, 1 - -3/5 का स्क्वायर, ये -3/5 और इसका स्क्वायर, क्या आएगा उसका स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का 25। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 - 9/25, यानी ऊपर 16 और नीचे 25। 16/25, 16/25 कितना होगा, 4/5, 4/5, लेकिन प्लस एंड माइनस दोनों भी आएंगे। अब हमें क्या बताया उन्होंने, क्वाड्रेंट बताया हुआ है, कितना, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ tan और cot, बाकी सारे नेगेटिव। यानी ये साइन की भी वैल्यू क्या होगी, फिर साइन x इक्वल टू मिलेगा मुझे -4/5, ये होगी साइन की वैल्यू। फिर tan की वैल्यू क्या होगी, tan यानी होता है साइन अपॉन cos, tan x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, इसका फॉर्मूला पता है हमें, साइन x अपॉन cos x। तो साइन x अपॉन cos x करूंगा मैं, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा -4/-3, यानी माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये होगा 4/3 tan की वैल्यू। tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot,
कॉट एक्स। तो इसे उल्टा कीजिए, ये 4/3 है तो कॉट 3/4। कॉस एक्स से हम सेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक एक्स कितना होगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल यानी 5/3। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा। फिर साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, ये इसका उल्टा होगा यानी 5/4, लेकिन कौन सा, निगेटिव वाला। तो इस प्रकार से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल ली है। तो इसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम और एक एग्जांपल लेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है cot x इज इक्वल टू -5/12। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमें क्या करना है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमें फाइंड करना है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो cot दिया हुआ है तो हम tan निकाल सकते हैं। tan होता है cot का रेसिप्रोकल, यानी ये होगा 12/5, लेकिन निगेटिव वाला। अब हमें पता है ये फॉर्मूलाज कुछ, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैंने इस सेक का इसका रूट ले लिया, सेक एक्स ले लिया, तो ये सब होगा अंडर रूट में, अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो अंडर रूट में 1 + tan एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर, -12/5, -12/5, और उसका स्क्वायर करना है हमें। तो ये हो जाएगा 1 + 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये मुझे मिलेगा 25 + 144, 25 + 144 अपॉन में 25। तो ये आ जाएगा 169/25। और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा ये होगा 30/5, लेकिन प्लस और माइनस दोनों भी आएंगे स्क्वायर रूट। तो ये सेक एक्स है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। यानी सेक एक्स की वैल्यू होगी -13/5। तो सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस। तो कॉस एक्स की क्या वैल्यू होगी फिर, 5/13, वो भी नेगेटिव वाली। फिर हम देखेंगे साइन और कोसेक निकालना है हमें, हमें कॉस पता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये उस साइड में जाएगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ये स्क्वायर था तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो ये इसे मुझे अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 - कॉस की वैल्यू क्या है 5/13 यानी -5/13, और उसका मुझे लेना है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 - 25/169। अगर इसको मैं फाइंड आउट करता हूं, इसे मैं यहां पर लिखता हूं, 169 - 25/169। तो ये बचेगा, ये होगा 144 और ये रहेगा 169, और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये होगा 12/13 प्लस और माइनस। ये क्या है, साइन एक्स, और हमें पता है साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू ये आएगी। तो कोसेक एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा 13/12। तो इस प्रकार से हमें पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गए हैं। यहाँ पे देखिए साइन कोसेक, फिर यहाँ पे सेक, कॉस, टैन और कॉट। तो लिख लीजिए इसे। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहाँ पर हमें दिखता है साइन 31π/3। तो हम इसे 31π को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30π + π, 30π + π 31π होगा, अपॉन में 3 जो है वो मैं यहाँ पर
सेपरेटली लिखूंगा, इसके लिए भी 3 और इसके लिए भी 3, इसे मैंने सेपरेट कर लिया। फिर ये होगा साइन, अगर मैंने इस 30 को 3 से डिवाइड किया तो ये होगा 10 पाई प्लस पाई बाय 3। हमने देखा था लास्ट में फार्मूला कि साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब 2n पाई की जगह पर यहाँ पे 10 पाई है, तो ये साइन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाय 3 को डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 3, क्योंकि साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू, हमें पता है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो उसी प्रकार से हमें कॉस -17 यानी 1710 -1710 उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू भी निकालेंगे। पहले तो इसे नोट डाउन कीजिए।